हेलो, आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 3 जून के एडिटोरियल के टेस्ट पेपर के बारे में। इसके पहले मैंने 3 जून का एडिटोरियल का सेशन आपके चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराया है, तो आप अगर उस चैनल के एडिटोरियल को अभी तक नहीं देखे हैं, जो 3 जून का मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ाया है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। और इस टेस्ट पेपर का मैंने PDF फाइल आपके टेलीग्राम चैनल पर भी दिया है, आप वहां से इसे बनाएं और उसके बाद इसका एनालिसिस करें। देखिए, बिल्कुल हम लोग वो जो पीछे वाला एडिटोरियल पढ़े हैं उसी पे आधारित है। आज आप पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ये आपका 3 जून का टेस्ट पेपर है एडिटोरियल का। ये एरर है। देखिए, मैंने जो एडिटोरियल पढ़ाया है उसी से एरर को लिया है, उसी से कंटेंट्स उठाया है मैंने। तो चलिए देखिए, लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसमें अगर देखिएगा तो कंस्ट्रक्शन आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन है यानी नव निर्माण चल रहा है नए पार्लियामेंट के भवन का, अकॉर्डिंग टू CPWD, मतलब ये CPWD मैंने बताया है कि क्या है। CPWD के अंतर्गत अप्लीकेशन फॉर, उसके लिए निवेदन भी हुआ है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द मार्च, ठीक है, टू 12 मार्च तक हुआ है। आर एस्टिमेटेड, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन जो सब्जेक्ट का काम किया यहाँ सिंगुलर में काम किया है। जब ये सिंगुलर में काम किया है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए, इसका वर्ब आगे आर दे रखा है, तो आर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आने वाला जो वर्ब होगा इज होगा। तो आर के जगह पे आप इज करेंगे, आपका आंसर सी बनेगा क्वेश्चन 1 में। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये भी कॉमन एरर है। लिखा है द डिसीजन, मतलब जो निर्णय है, ये देखिए सब्जेक्ट है। ऑन रीडेवलपमेंट, फिर से डेवलपमेंट करने का, तो डिसीजन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखिए वर्ब सिंगुलर है। वाज टेकन, ओ लिया गया है। इन हरी, जल्दबाजी में। विदाउट एडिक्वेटली कंसल्टेशन, देखिए इसमें अगर बात करें हम लोग तो कंसल्टेशन एक तरह से क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा एक एडजेक्टिव जाता है। तो कंसल्टेशंस के पहले आप देखेंगे तो एडिक्वेटली, एडिक्वेट में ly लगा है, तो एडिक्वेटली अगर देखेंगे तो ये तो एडवर्ब बन गया। तो किसी भी नाउन के पहले अगर कोई एडवर्ब लिखा गया है तो गलत है, उस एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है, यही सबसे बेहतर होगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस एडिक्वेट वर्ड में जो ly लगाया गया है उस ly को हटा दें और इसको एडजेक्टिव बना दें, तो एडिक्वेट हो जाएगा। तो एडिक्वेट में होगा ADEQUATE, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, यहाँ पे एडिक्वेट होगा, इसका भी आंसर आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के साथ उसका पढ़िए डायरेक्शन। फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड, मतलब आपसे साइनो पूछा है, किसका साइनो क्या होगा, सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो देखिए पहला वर्ड लिखा है क्या, मोनोमेंटल। मोनोमेंटल मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, विस्तृत। मोनोमेंटल उसको कहते हैं जो बहुत बड़ा भाग में हो, विस्तृत हो। तो चलिए देखिए इसका चैओटिक, देखिए चैओटिक मैंने बताया है एडिटोरियल में, अस्त व्यस्त होता है। रस, रस मतलब होता है आगे की ओर भीड़ में बढ़ना। प्ले, प्ले मतलब याचिका होता है, और इम्प्रेसिव मतलब भी होता है बहुत बड़ा, विस्तृत। तो देखिए मोनोमेंटल का साइनो इम्प्रेसिव हो जाएगा, तो आपका आंसर डॉग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, भी सैनोनिम से है। लिखा डिलैबरेशन, लिखिए डिलैबरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। डिलैबरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। तो इसका 4 वर्ड देखेंगे तो पहला लिखा है एगर। एगर मतलब भी होता है विचार, लेकिन एगर का मतलब होता क्या है, देखिए सॉरी, एगर का मतलब विचार नहीं होगा, बल्कि एगर का मतलब होगा उत्सुकता होगा, तो ये तो सूटेबल नहीं है। स्ट्रेच, स्ट्रेच तो अलग चीज़ हो गया, यहाँ तो होगा नहीं। अब आगे लिखा है कॉन्सिडरेशन, देखिए कॉन्सिडरेशन, स्ट्रेच मतलब फैलाव कह सकते हैं, कॉन्सिडरेशन मतलब होता है विचार विमर्श, और रिवेल, रिवेल मतलब उजागर करना। तो ज़्यादा बेहतर अगर देखेंगे तो आपका डिलैबरेशन का कैट हो जाएगा, कॉन्सिडरेशन हो जाएगा, विचार विमर्श होगा। चलिए एकदम बिल्कुल आप लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को। लिखा है फाइंड द अपोजिट वर्ड। अब इसका एंटोनिम्स पूछा है आपसे, तो लिखा है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब होता क्या है, गिरा देना होता है, या किसी चीज़ को ढाह देना। जैसे कोई भवन है तो उसको गिरा दिया गया तो डिमोलिश कर दिया गया। अब अपोजिट, तो देखिए पहला कोलैप्स, कोलैप्स मतलब भी होता है ढाहना, गिराना, ये तो साइनो हो गया। बिल्ड, देखिए बिल्ड वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ निर्माण करना हो जाएगा, तो ये ढाहना हो गया, ये बनाना, निर्माण करना, ये हो सकता है आंसर। मेक, मेक मतलब तो होता है किसी चीज़ को बनाना, यहाँ भवन के सेंस में नहीं होगा। और चौथा लिखा रिकॉन्स, ये देखिए कॉन्सिल, कॉन्सिल मतलब तो छुपाना होता है, तो डिमोलिश का अपोजिट देखा जाएगा तो बिल्ड हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। डी लिखा है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब होता क्या है, तय करना होता है। किसी चीज़ को तय करने की प्रक्रिया को डिलिमिटेशन कहते हैं। तो चलिए पहला वर्ड लिखा है लिमिट, ये भी होता है सीमित, ये तो इसका साइनो बन सकता है। हरी मतलब होता है जल्दबाजी में होना। फिक्स मतलब होता है सीमित, ये भी सही है। देखिए अनफिक्स मतलब होता है असीमित होना, तो यही आपका अपोजिट हो जाएगा, आंसर डॉग होगा। अब आइए फिलर में हम लोग चलते हैं। फिलर भी आपके बिल्कुल एडिटोरियल से ही मैंने निकाला है, उसी के कंटेंट से है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है कि देयर वर। देयर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे वर्ब आता है। ये आने वाला वर्ब जो होता है ना, आगे वाले नाउन के अनुसार होता है। तो देयर वर, एवर यहाँ नाउन वर्ब प्लुरल यानी नाउन प्लुरल आना चाहिए। लिखा है टू बी, ठीक है। तो इधर देखिए नाउन कहाँ आ रहा है, कोई तो नाउन नहीं है यहाँ। अबाउट दिस ग्रैंड आइडिया, तो यहाँ पे अब नाउन नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए तो पहला लिखा है इनफ रीजन्स, ठीक है। दूसरा लिखा है रीजन इनफ, थर्ड लिखा है इनफ गुड, और चौथा लिखा है इनफ बैडली। एक मिनट देखिए, ये वर्ब प्लुरल में है तो सबसे पहले तो यहाँ जो नाउन आएगा रीजन आएगा, प्लुरल आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इनफ के साथ कोई नाउन जाएगा तो इनफ के बाद होगा। इनफ के साथ कोई नाउन आएगा तो इनफ के बाद होगा, लेकिन इनफ के साथ अगर कोई एडजेक्टिव जाएगा, एडवर्ब जाएगा तो इनफ के पहले होगा। तो देखिए इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव है, रीजन नाउन है तो सही है, और रीजन्स भी है इसलिए वर्ब सही है, तो आपका आंसर एप्पल होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं। ये भी फिलर है आपका। लिखा है द गवर्नमेंट, जो सरकार है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द प्रोजेक्ट, उसकी जो प्रोजेक्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित कीमत। अब इसमें भरना है आपको, तो देखिए सब्जेक्ट गवर्नमेंट है तो सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो हैव तो आएगा नहीं, इसलिए बी तो खत्म हो गया। अब आइए देखिए, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आता है, और एडवर्ब के अंत में एल-वाई लगा रहता है, ऐसे पहचानते हैं हम लोग। तो देखिए लिखा हैज, तो गवर्नमेंट के अनुसार हैज सही है। नॉट निगेटिव बनाने के लिए है, सही है। स्टेटेड है, देखिए V3 है, तो बीच में पब्लिक है, ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको एडवर्ब होना चाहिए था, यानी पब्लिकली होना चाहिए था, तो ये गलत है, तो आपका ए नहीं होगा, बी तो गलत था ही। अब ये देखिए लिखा है हैज नॉट स्टेटेड पब्लिकली, ये देखिए पब्लिकली एडवर्ब है जरूर, लेकिन ए मेन वर्ब के बाद बैठा है, गलत है। कोई भी एडवर्ब जनरली एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी इस पब्लिकली को नॉट के बाद चाहिए था, तो गलत है। तो आंसर चौथा है सही, देखिए हैज नॉट पब्लिकली स्टेटेड। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपका लिखा है हु इज सो पोजेज, कह रहा है कौन इतना ज़्यादा खुमारी में था, कौन बहुत ज़्यादा व्याकुल था, बाय इट्स प्लान, अपने प्लान के अनुसार, टू रीडेवलप सेंट्रल विजिटा, जो सेंट्रल विजिटा को फिर से डेवलप करना चाहता था। तो पैसेज में मैंने बताया है कि मोदी सरकार की गवर्नमेंट जो थी ना, वो बिल्कुल पोजेज में थी, तो पहला दिल्ली गवर्नमेंट गलत है। दूसरा स्टेट एलॉन्ग विथ सेंटर, ये भी गलत है, राज्य सरकार इसमें है ही नहीं। नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए आंसर जाएगा डॉग होगा आपका। चलिए 10 क्वेश्चन है, फाइंड द टोन ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज में टोन क्या होगा, जो आपको मैंने एडिटोरियल दिखाया 3 जून का, तो उसमें देखिएगा तो संदेहात्मक बात कहा गया है, डाउटफुल बात कहा गया है, तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर डाउटफुल होगा, तो आपका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, तो इसका टोन कैट होगा। देखिए अब अगले वीडियो हम लोग 4 जून को लेकर आ रहे हैं, आप उसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। नाउ थैंक यू।